हेलो फ्रेंड, मैं कुलदीप स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कहानी एक औरत की में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी राजी खुशी होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कमला की सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी किस्म की औरत थी। वह किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। किसी को लंगड़ा, किसी को अंधा, तो किसी को कुछ कहकर बुलाती। कमला के साथ भी उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। कमला को भी वह हमेशा ताने देती, कभी कमला को किसी काम के लिए तो कभी कमला को उसके मैके के लिए। हर टाइम कुछ ना कुछ सुनाती रहती। कमला दुखी होकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगती। वह अपने पति से भी कुछ ना कहती। अगर कभी उसके पति को उसको रोते हुए देख लेता और पूछता कि क्या हुआ है, तो कमला उसको झूठ बोल देती कि मुझे मायके की याद आ रही है। अगर कमला कभी अपने पति को सच बता देती थी कि आज मम्मी जी ने मुझे यह बात कही है, तो कमला उसी टाइम तो उसके घर वाले से झगड़ा करती और दूसरे दिन पूरा दिन कमला को सुनना पड़ता। इसी कारण कमला ने अपने पति को कुछ भी बताना छोड़ दिया था। कमला के लिए यह सब सह पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कमला जिस परिवार से आई थी वह परिवार में ऐसा व्यवहार कोई भी नहीं करता था। कमला भी अब अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। अगर कभी वह कमला के सामने किसी को कुछ गलत बोलती तो कमला अपनी सास को कह देती कि मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। धीरे धीरे अब कमला घर के माहौल में ढलने लगी थी। अब उसे किसी न किसी बात का जवाब देने लग गई थी। कमला की सास घर में गाय भैंस रखती थी। वह पूरा दिन गाय भैंस के आगे पीछे घूमती रहती। एक दिन क्या हुआ, कमला की सास एक नई भैंस लेकर आई, पर पता नहीं क्या हुआ उसको। घर आने पर उसके किसी पड़ोसी ने उसको बोल दिया कि तुम्हारी भैंस दिखने में अच्छी नहीं लग रही। तो क्या था, कमला की सास ने सोच लिया कि अब वह इस भैंस को घर में नहीं रखेगी। वह जिसे लेकर आई है उसको वापस कर देगी। लेकिन भैंस 60,000 की लेकर आई थी। उसको वापस करना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे बिना वजह के वह उसको वापस नहीं कर सकती थी। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जो मैं इस भैंस को उनको वापस कर दूं। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं उनको यह बात बोल दूं कि तुम्हारी भैंस दूध नहीं देती। लेकिन भैंस तो दूध देती थी, तो फिर कैसे हो सकता था। तो कमला की सास ने दिमाग लगाया और उसने भैंस का दूध निकाल लिया और जहाँ से भैंस लेकर आई थी वहाँ पर फ़ोन कर दिया कि उसकी भैंस दूध नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन देखो, दूध देने लगेगी। तो कमला की सास बोलने लगी कि नहीं, इसने तो 2 दिन से दूध ही नहीं दिया। तो वहाँ से एक आदमी आया जहाँ से वह भैंस लेकर आई थी। वह आदमी भैंस का दूध निकालने के लिए भैंस के नीचे बैठ गया। लेकिन भैंस तो दूध दे चुकी थी, अब दूध कहाँ से देती। भैंस उस आदमी को लात मारने लगी। वो जैसे भैंस के पास जाता तो भैंस उसको लात मार देती। उसे आदमी ने भैंस को दूध देने वाला टीका लगा दिया, लेकिन भैंस ने फिर भी दूध नहीं दिया। आदमी गुस्से के मारे भैंस को जोर जोर से डंडे से मारने लगा। कमला कमरे में बैठकर यह सब देख रही थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी और तड़प रही थी कि कैसे वो बाहर जाकर भैंस को बचाया जाए। लेकिन कमला की सास के आगे कमला की एक नहीं चलनी थी। तो यह सब कमला अंदर बैठकर देखती रही। वह आदमी भैंस को मारता रहा और भैंस कभी इधर
कभी उधर घूमती रही। आधे घंटे बाद वह आदमी बोला कि ठीक है, हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे और वह सुबह ले जाएंगे। तो कमला की सास बोली कि नहीं, आप इस भैंस को आज ही ले जाओ, मुझे कल नई भैंस लेकर आनी है। तो फिर कमला के देवर और कमला के घर वाला घर आ गए। तब कमला ने उन सबको बताया कि आज मम्मी जी ने भैंस के साथ ऐसे किया। तो कमला की सास ने अपने दोनों लड़कों को समझा दिया और कमला के पति को बोलने लगी कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपने काम से काम रखो, मैं देख लूँगी। जो उसे दिन कमला ने अपनी सास का यह चेहरा देखा तो उस दिन के बाद कमला ने भी सोच लिया कि जब मैं अपनी सास के साथ नहीं रहूँगी। वह अपने पति के साथ अलग हो गई। उसके मन में अपनी सास के प्रति और भी नफरत भर गई। यह बात कमला जिंदगी में कभी नहीं भूली कि एक बेजुबान जानवर के साथ उसकी सास ने इतनी दरिंदगी की थी। कमला यह सोचते रही कि कोई कितना निर्दयी कैसे हो सकता है, कोई किसी के कहने पर एक जानवर पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। इस घटना ने कमला को अपनी सास से और भी दूर कर दिया और इस घटना के कुछ टाइम बाद कमला की सास का एक्सीडेंट हो गया और उसकी दोनों टांगें टूट गई। इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। पता नहीं भगवान कब किस जगह हमें किस कर्म की सजा दे दें। धन्यवाद।